खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है। केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली के दंगल की आए दिन एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जिसकी शुरुआत पोस्टर वॉर से हुई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ तो बीजेपी ने आप के खिलाफ पोस्टर से प्रहार किया। दिल्ली के सियासी संग्राम में पोस्टर वॉर के बाद राजनीतिक पार्टियां एक कदम और आगे बढ़ते हुए झुग्गी पॉलिटिक्स पर उतर आईं। सबको गरीबों की ऐसी याद आई कि वो झुग्गी वासियों को ही अपना जनार्दन मानने लगे, लेकिन वहां पर भी जुबानी तीर चलाना नहीं भूले। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वालों की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया। दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। लेकिन अब दिल्ली चुनाव की जो तस्वीर सामने आई है वो हर सियासी दंगल से एक कदम आगे है। पोस्टर वॉर और झुग्गी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ते हुए सियासी पार्टियां एफआईआर पॉलिटिक्स पर उतर आई हैं। आप संयोजक केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी अभियान चलाया और महिलाओं को पैसे बांटे। इसके अलावा पुलिस को रोजगार मेले को रोकने का भी आदेश दिया गया है। साड़ी बांटी जा रही है, चश्मा बांटा जा रहा है, उसका ट्वीट कोई और नहीं, खुद से प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करानी होगी और जिसमें ये डीएम और ये पुलिस अधिकारी शामिल ना हो, तभी आपको नई दिल्ली की असली हकीकत पता चल पाएगी। पे उतर आए हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए। एफआईआर पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी भी उतर आई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर और वीडियो पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। साथ सीएम आतिशी पर भी चुनाव में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। श्री नरेंद्र मोदी। पोस्टर वॉर, झुग्गी पॉलिटिक्स और अब एफआईआर पॉलिटिक्स। दिल्ली के दंगल की ये दिलचस्प तस्वीरें चुनावी चक्रव्यूह को और मुश्किल कर रही हैं, लेकिन जनता सब जानती है। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता है। हरनाम सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतहर जैदी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर हम आना चाहेंगे आलोक वत्स जी आपके पास, और आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, अब तक में हमने देखा पोस्टर वॉर है। पोस्टर वॉर के साथ हम देख रहे हैं सीधे तौर पर आप झुग्गी झोपड़ियों का भी एक तरह से उनको अपनी जद में करने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है। इसके साथ अब अगर नजर है तो सबके थाने पे, यानी कि एफआईआर के जरिए क्या इसी तरह की पॉलिटिक्स अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में काम करने वाली है? जनता को रिझाने के लिए इसी तरह की पॉलिटिक्स के जरिए जो है चुनाव जीता जाएगा? देखिए किरण जी, हमने पूरे देश की प्रगति की है। 19 राज्यों में हमारी सरकारें, स्थिर सरकारें चल रही हैं। राज्य आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। इस बार दिल्ली के लोग जो इनके झूठे झूठे वादों से तंग आ चुके हैं, उन्होंने भी ये मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही हम दिल्ली में बागडोर सौंपेंगे सत्ता की। उससे घबराए हुए ये लोग रोज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमें भी उसका काउंटर करना पड़ रहा है। देखिए, नहीं आलोक जी झूठे कौन कौन से वादे हैं जो आप ये कह रहे हैं कि जनता जान चुकी है, ये डरे हुए हैं? कौन कौन से झूठे वादे आपको लग रहे हैं? वो डालिए ना पोस्टर के ऊपर में। पीने का पानी हम स्वच्छ मुहैया कराएंगे। यहाँ टैंकर माफिया का गर्मी में राज हो गया। आपके चैनल ने भी दिखाया कैसे टैंकर माफिया यहाँ पर राज कर रहे थे। जमुना को निर्मल स्वच्छ बना देंगे। जमुना की क्या हालत है ये आपसे छिपी नहीं हुई है। जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ से लेकर कनॉट प्लेस तक नी से ऊपर पानी था, तो कोई भी नाले की गारज की सफाई नहीं हुई थी। करोल बाग में इसके कारण एक आईएएस का प्रशिक्षु मौत के घाट उतार गया। तो ये सारे झूठ साबित हो गया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंजाब में आएगी और दिल्ली और पंजाब मिलकर पराली खत्म कर देंगे, पराली से खाद बना देंगे। आपने देखा, आपके चैनल ने भी चलाया कितने दिनों तक कि दिल्ली का AQ हाईएस्ट इन इंडिया है। तो ये सिर्फ पंजाब से आए हुए धुएं की वजह से? बीच में एक स्टेट और पड़ता है, वो भी एक कारण था जिसको इन्होंने कहा था कि हम आमूल चूल समाप्त कर देंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए। अच्छा, दिल्ली में प्रदूषण पंजाब की धुएं की वजह से रहा है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान प्रोफेसर विवेक सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी आपके पास आएंगे। देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव, हर कोई चाहता है कि यहाँ की सत्ता जो है वो मेरे पास में हो। तमाम पार्टियों की कोशिश चल रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि मुद्दे गौण हो गए हैं। मुद्दे के अलावे तमाम बातें सीधे तौर पे जो है वो पोस्टर के जरिए, तो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के वहां की जनता को रिझाने की कोशिश के जरिए, क्योंकि देखिए 10% वहां से भी वोट है और उसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है। लेकिन जब वाकई झुग्गी झोपड़ी वालों को जरूरत होती है तो कोई वहां पर मौजूद नहीं होता है। ऐसे में क्या इसी तरह की राजनीति अब चलेगी दिल्ली के अंदर में, अगर वहां की सत्ता पर काबिज होना है तो? बाकी मुद्दे कहाँ रह गए? जी किरण जी नमस्कार। देखिए, अब यह दुर्भाग्य है देश का कि पॉलिटिक्स में जो है जो मुद्दे होने चाहिए वह कौन है और जो मुद्दे नहीं होने चाहिए उसी पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, खुले आम जो है बात हो रही है, मैं सोचता हूं कि इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, आप अगर ठीक कहा, अगर खुले आम जो है केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पैसे का वितरण हो रहा है, तो उनको कम से कम कुछ एविडेंस देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है शुरुआत से इसीलिए फेमस है कि वो एविडेंस देते हैं। लेकिन एविडेंस देखिए आप कभी दे नहीं पाते, आप केवल कह के कुछ भाग जाते हैं, तो इससे आप काम चलने वाला नहीं है। वही एक हाल हो गया ना कि वो बार बार कहते भेड़िया आ गया, लेकिन अंत में भेड़िया नहीं आता। तो इससे क्या है ना, आपकी विश्वसनीयता जो है जनता के बीच में कम हो जाती है, क्योंकि आप केवल आरोप लगाएंगे, आप कोई उस पर जो है एविडेंस नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई आप FIR नहीं करेंगे। और देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आपको झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना कि उचित हो, और केजरीवाल जी से यही अपेक्षा है
अब देखिए एफआईआर जो है लॉन्च हुई है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात, अगर आप किसी नेता के खिलाफ जो है आप ऐसे कुछ बयान देंगे जो कि बिलो द बेल्ट है, और तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और एफआईआर जो है आपके खिलाफ तो होगा। यहाँ तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज का मामला चल रहा है विवेक जी, दोनों तरफ से। प्रवेश वर्मा के ऊपर में आम आदमी पार्टी की तरफ से एफआईआर करवाया गया है, तो इधर में आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री आतिशी के लिए जो है बीजेपी नेता ने करा दिया। तो ये अब एफआईआर करके क्या साबित करना चाहते हैं? कुल मिला के देखिए, यहाँ सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, ये जी एफआईआर की पॉलिटिक्स है और सब पार्टियों के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक अगर आप दिल्ली को आप रूल करते हो तो जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये बताना चाहिए कि आपके दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया है, आपने डेवलपमेंट काम कौन सा किया, आपने कितना यूनिवर्सिटी खोल दिया, कितना कॉलेज खोल दिया, क्या आपने दिल्ली की जनता को दे दिया। बात तो इस पर होनी चाहिए। अब बात इस पर नहीं हो रही, बात आप जो है उस मुद्दों पर करें, क्योंकि देखिए सरकार में आपकी तो बात। लास्ट में एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी ना। लेकिन केजरीवाल जी भविष्य वक्ता हो गए, वो बोल रहे हम जीतने वाले। अरे भाई, आप तो जीतने वाले थे, वाराणसी में आप हार गए उधर। ये तो हर पार्टी कर रही है, ये तो हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी के नेता जब आ रहे हैं मंच पे तो हर पार्टी कह रहे हैं कि जीतेंगे हम ही, उनको दूसरे को मुंह की खानी पड़ेगी। राजनीति में बिल्कुल यह होता है और यह होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में केजरीवाल जी की पार्टी कर रहे हैं, वह जो है ना उच्चतम स्तर पे है। ठीक है अतहर जी, आपसे इसका जवाब हम चाहेंगे। जो विवेक जी ने ये कहा है कि देखिए 10 साल से आपकी पार्टी है, आपने क्या किया वो आप बताइए। पोस्टर के जरिए जो वॉर यहाँ पर किया जा रहा है उसमें तो वो चीजें हैं ही नहीं यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के लिए आप लोगों ने किया, जो योजनाएं आप लोगों ने बनाए, उन सब से इतर हट करके बाकी सब कुछ है। देखिए किरण जी, इस देश में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और 2015 में हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार आई। तो पहली ऐसी सरकार थी कि जिसने अपना मैनिफेस्टो जो रखा था 2020 में, जब वो मुख्यमंत्री अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया तो उसने आकर ये कहा कि पिछले 5 साल में अगर मैंने जो वादे किए थे उनको पूरा किया हो तो आप मुझे वोट करें, और अगर मैंने उन वादों को पूरा ना किया हो तो आप मुझे वोट ना करें। ये बयान उसी मुख्यमंत्री का हो सकता है जो ये जानता है कि उसने पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से ये जानती है कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो फ्री बिजली का वादा हो, चाहे फ्री पानी का वादा हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस सफर का वादा हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा हो, चाहे फरिश्ते योजना का वादा हो, चाहे तीर्थ यात्रा योजना का वादा हो, जितने वादे किए उन सबको पूरा करने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने इसी वजह से अपने बेटे को 3-3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और साथ साथ जो 15 साल की एमसीडी की सरकार थी बीजेपी को, उसको उखाड़ के फेंकने का काम किया। और जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से आप दिल्ली संभाल रहे हैं उसी तरह से आप एमसीडी को भी संभालिए। आप देखिए, ये कैंपेन पिछले इस चुनाव का 2 महीने से चल रहा है। हमने अपनी योजना लॉन्च की जिसमें हम महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज देने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी अपना हमें रोड मैप बताए 5 साल का क्या है, सिर्फ हमारी योजनाओं का विरोध करने के अलावा पिछले 2 महीने में आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपना कोई रोड मैप नहीं बताया कि वो आने वाले 5 साल में अगर सरकार में आए तो क्या करेंगे, फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, हमारी योजनाओं को चालू रखेंगे, उन्हें बंद कर देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी योजनाएं हम अनाउंस कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं आके। आप देखिए कि उनका विजन बताए बीजेपी। 19 राज्यों में उनकी सरकार है, एक राज्य गिना दे, हरियाणा में भी उनकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, एक राज्य गिना दे जिसमें वो फ्री बिजली दे रहे हो 200 यूनिट, जिसमें वो फ्री महिलाओं को बस सफर दे रहे हो, जिसमें वो फ्री पानी दे रहे हो, एक राज्य गिना दे जिसमें जो एग्जैक्ट आप कर रहे हैं। अगर यही बीजेपी भी करेगी जहां पर उनकी सरकार है तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये तो कॉपी करते हैं, कॉपी कैट है। तो एग्जैक्ट वही चीज तो नहीं कर सकते ना कि वो अनिश्चित तरीके से जो है योजनाएं दे रहे हैं, वो अन्य तरीके से लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए महिलाओं को साथ देने की कोशिश तो हमने महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी देखी ना। हर जगह महिलाओं को साथ, आप भी कर रहे हैं बीजेपी मैनिफेस्टो में। किरण जी, फिर हमारी योजनाओं को रेवड़ी का नाम क्यों दिया जाता है? इनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं हैं, ठीक है, और हमारी योजनाएं जो है वो रेवड़ियां हैं। ठीक है, इसका जवाब हम आलोक जी से लेंगे। इसका जवाब हम आलोक जी से लेंगे कि आप दे तो वो योजना है और बाकी आम आदमी पार्टी अगर दे तो वो रेवड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपके पास हरनाम जी हम आएंगे और आपसे कि देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर कहीं ना कहीं कई बार जो है वो, क्योंकि देखिए कांग्रेस का नाम बीच में आ ही नहीं रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आरोप पलटवार, अगर सीधे तौर पर पोस्टर भी बन रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है,
तो वो सब कुछ जो है एक दूसरे के लिए हो रहा है, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है इस बार के चुनाव में? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तो गदगद है, 3 बार वहां पर उनकी सरकार बनी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जवाब भी दे दिया कि ये दोनों पार्टी तो केवल दिल्ली की जनता इन्हें देख रही है, निहार रही है कि एक पोस्टर वार कर रहे हैं। आज एक गंदा पोस्टर केजरीवाल के खिलाफ निकालते हैं, कल केजरीवाल इनके खिलाफ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकालते हैं। ये दोनों गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, गंदे गंदे पोस्टर निकाल रहे हैं। और 10 साल में दोनों पार्टियां, एक की केंद्र सरकार में पार्टी है, 10 साल से 7 MP है, एक के 62 MLA है और MCD में है, ये अपना लेखा जोखा नहीं दे रहे। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव का जो निष्कर्ष है या जो चर्चा है वो होनी चाहिए मैनिफेस्टो पे, बिल्कुल एक जन घोषणा पत्र पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने पिछले 2020 के अपने मैनिफेस्टो 28 पॉइंट में क्या क्या वायदे पूरे किए। पहला वायदा था हम लोकपाल लाएंगे, दूसरा वायदा था हम स्वराज लाएंगे, तीसरा वायदा था दिल्ली में युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे, चौथा वायदा था गेस्ट टीचरों को नौकरी देंगे, पांचवा वायदा था समय मैली यमुना को सफाई करेंगे, सातवां वायदा था हम मेट्रो को 500-700 किलोमीटर चलाएंगे, आठवां वायदा था कि हम हर 70 विधानसभा में। हरनाम जी, आप ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ भी नहीं दिया, तो इसमें से कोई वादे को आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरा नहीं किया। चलिए, ये तो इनकी कमियां हैं। आप किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा हूँ। और हमारे जो पोस्टर आ रहे हैं, हमने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरह गंदे गंदे पोस्टर नहीं निकाले एक दूसरे के खिलाफ। कोई किसी को राक्षस दिखा रहा है, कोई किसी को रावण दिखा रहा है। हमने पोस्टर निकाले अभी तक 3। पहला पोस्टर निकाला हमने प्यारी दीदी, जो 2500 रुपए योजना देंगे हम, जो हम कर्नाटका में तेलंगाना में दे रहे हैं। दूसरा पोस्टर हमने निकाला है युवाओं के, जो बेरोजगार युवा हैं उनको 8500 रुपए हर महीना देंगे। तीसरा हमने पोस्टर निकाला चिरंजीवी योजना, जो हमने राजस्थान में सक्सेसफुल करी, हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो हम एक सकारात्मक भूमिका में एक पार्टी के तौर पर एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्ट मैनिफेस्टो दे रहे हैं और एक अच्छा पोस्टर दे रहे हैं। और दिल्ली की इतिहास में प्रीवियस जनता जानती है कि दिल्ली का 15 साल का शीला दीक्षित के शासनकाल में चहुमुखी विकास हुआ था। दिल्ली मॉडर्न और मॉडल बनी थी। दिल्ली में मेट्रो आई थी, दिल्ली में एयर कंडीशन बसें आई थी, दिल्ली में CNG बसें आई थी, दिल्ली में DTU यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में JNU यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में। तो हरनाम जी, फिर नकार क्यों दिया? चलिए, एक बार के चुनाव में नकारा तो समझ में आता है, 3 बार हटा दिया जनता ने। इतने चहुमुखी विकास को यहाँ पर समर्थन नहीं दिया जनता ने, क्यों? आप सुन लीजिए, पहली बार 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी हमारी बैसाखी पर सरकार बनाई थी और 2015 और 20 में के बाद गिर भी गई। आप सुन तो लीजिए, 2015 और 20 में हमारे लिए चुनाव निराशाजनक रहे, क्योंकि देश की, दिल्ली की जनता को इन्होंने भरमाया और बरगलाया और अपने झूठे झूठे वायदे के। लेकिन आज जनता समझ गई कि जो आदमी भ्रष्टाचार के नाम पर अपनी लड़ाई लड़ने आया था, वो तो खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। शराब घोटाले में, शीशमहल घोटाले में, बस खरीदी घोटाले में, एडवर्टाइज घोटाले में, इस व्यक्ति से बड़ा तो चोर पूरे देश में कोई है नहीं। ठीक है, अथर्व जी से इसका जवाब लेंगे। बीजेपी को, इससे पहले हरनाम जी ये बता दीजिए, बीजेपी को कहां देखते हैं आप अपने टक्कर में? चुनौती है बीजेपी या आम आदमी पार्टी? ठीक है हरनाम जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास आते हैं जी। हरनाम जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं पूछ रही थी, बीजेपी को चुनौती ज्यादा मानते हैं या आम आदमी पार्टी को? देखिए, स्वाभाविक है, बीजेपी का तो दिल्ली में कोई खेल है नहीं, वो तो 27 साल से बाहर है। पहले 15 साल 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस सरकार में थी। कांग्रेस ने अच्छा रूल और गवर्न किया। 2010 से और 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली होने वाला, कांग्रेस बीजेपी को कहीं मानती ही नहीं, क्योंकि कई सालों से तो आप दिल्ली से बाहर ही हैं, दिल्ली की सत्ता पे काबिज ही नहीं हो पा रहे, चेहरा भी नहीं है। आज देखिए यहाँ पर सांसद संजय सिंह ने एक रैली भी एक तरह से निकाली थी, जो बिना दूल्हे के बीजेपी, ये उन्होंने कहा दूल्हा कहाँ है बताइए, बिना दूल्हे की ये बारात जा रही है। ऐसी तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। देखिए किरण जी, बिना दूल्हे की बारात हमने हरियाणा में भी निकाली, बिना दूल्हे की बारात हमने महाराष्ट्र में भी निकाली, बिना दूल्हे की बारात हमने मध्य प्रदेश में भी निकाली और बिना दूल्हे की बारात हमने राजस्थान में भी निकाली। और सब जगह हमने इलेक्शन के बाद अपना दूल्हा तय कर दिया और वो राज्य प्रगति कर रही है नौजवान साथियों के नेतृत्व में।
यहाँ भी हम इसी तरीके से करेंगे। जिस दिन हम चुनाव जीत के आएंगे उसके हम नहीं, लेकिन आलोक जी, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चेहरा तो था ना, मतलब एक कि उन्होंने इतने साल काम किए, तकरीबन 9.5 साल, उसको तो दिखाया ना। इसके साथ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उनका काम आपने दिखाया, लेकिन दिल्ली में ऐसा कौन? रमेश बिधूड़ी या प्रवेश वर्मा? नहीं, नो रमेश बिधूड़ी, नो प्रवेश वर्मा, ये अब अभी सब नए बैट्समैन हैं। और दूसरी बात कि जो केजरीवाल जी की नाकामियों के कारण और हमारी कामयाबियों के कारण जनता हमें इनसे रिप्लेस कर देगी इस बार। और रही बात कांग्रेस की, तो पिछले 2-3 चुनाव से ये 0/0 पे है, इसमें भी ये 0/0 पे ही रहेंगे। ये पास्ट गिनाते हैं, जिला जी के समय ये था, के समय वो था। तो भैया भूतकाल में मत जाइए, वर्तमान काल में आइए। यहाँ आपके नेता को देश ने ही नकार रखा है और अब आपके इंडी गठबंधन के लोगों ने भी नकार दिया है। भैया राहुल गांधी को बाहर करो, इनसे कुछ ना होने वाला है। तो थोड़ी बहुत कुलबुलाहट, थोड़ी बहुत बुलबुला पैदा करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बार जो माथे की शिकन केजरीवाल जी की देखने को मिल रही है और इनके नेताओं में जो खलबली मची हुई है, ये इस बात को दर्शाती है। बहुत जल्दी अतहर जी बहुत जल्दी से, क्या माथे पे बल है? सारे घोटाले तो भाई साहब हमने उजागर किए हैं आम आदमी पार्टी के। माथे पे कोई बल नहीं है, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 10 साल में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेटा बन के काम किया है, दिल्ली की जनता उन्हें चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल में काम किया है। एक आम जनमानस को चाहे बिजली फ्री का वादा करके पूरा करने का काम किया हो, चाहे महिलाओं को फ्री सफर देने का वादा किया हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज कराने का। हमने जो काम पिछले 10 साल में किए हैं वो दिल्ली की जनता ने देखे हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार अरविंद जी को मौका दिया है। और इस बार हम आश्वस्त हैं कि जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, आप देखिएगा दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और 70 में से 70 सीट आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत के रिकॉर्ड बनाएगी। प्रोफेसर विवेक जी, बहुत जल्दी से आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एंट्री अगर हो गई है तो असदुद्दीन ओवैसी की हो गई है, मायावती आ रही है, जेडीयू भी है, कितना यहाँ पर इन छोटे दलों का असर जो है वो पड़ेगा? देखिए किरण जी, मैं 1 मिनट केवल लूंगा। बिल्कुल जो है, चाहे ओवैसी जी आए चाहे मायावती जी जाए, लेकिन यह तो बिल्कुल फैक्ट है। देखिए आकलन कभी गलत हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इस चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में टक्कर है। कांग्रेस कहीं है नहीं, हालांकि अपने आप को मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको गलत हरनाम जी को सोचना पड़ेगा। हरनाम जी को 10 सेकंड में और लोग देखिए, जनता को लगा कि देखो इसमें लोगों को कोई डाउट नहीं है कि जो है दिल्ली की जनता खुश थी केजरीवाल जी से, उसने मौका दिया। लेकिन देखिए चुनाव जो होने वाला है वो पिछले 5 साल के आपके कार्य पे होने वाला है और जनता को लगा कि आप अच्छा करेंगे और बिल्कुल आपने अलग ही कर दिया है, तो मुश्किल होगा, देखिए कौन जीता। लेकिन जो लड़ाई है वो बीजेपी और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की। ठीक है हरनाम जी, जल्दी से कुछ सेकंड्स में जवाब दीजिए सर, फिर उसके बाद देखिए दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों के सांसदों और विधायकों से तरसते है और दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है। दिल्ली में बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र की सरकार के खिलाफ भी। अगर बदलाव चाह रही है तो क्या राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव? बिल्कुल, अरे कांग्रेस का तो इतिहास रहा, हमेशा हमने लोकतांत्रिक पार्टी और विधायक दल के नेता चुनेंगे ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, यानी कि केजरीवाल की तरह थोप देंगे और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। ठीक है, वो तो ना फाइल साइन कर सकते ना ऑफिस जा सकते हैं, वो तो एक भ्रष्टाचारी अपराधी है, वो तो शपथ नहीं ले सकते। आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोप सिद्ध होने दीजिए। ठीक है, चलिए सारा मैटर देखिए सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसको उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ देखिए रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।